दो दिनों में बिहार की राजनीति ने एक नया करवट लिया है और ये करवट कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को बुरी तरह से प्रभावित भी कर रही है। चर्चाएं ज़बरदस्त हैं और एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर नीतीश कुमार का अगला स्टेप क्या होगा। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने स्टैंड, जैसा कि हमने पहली खबर में भी आपको बताया था, कि क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन उस स्टैंड पर भरोसा नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने अपनी ही टीम में, कहा जाता है कि घर जल गया घर के चिराग से, बिल्कुल उसी अंदाज में नीतीश कुमार के उस बयान ने और उस फैसले ने, जो स्टैंड उन्होंने लिया था, उस स्टैंड ने कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर काफ़ी हड़कंप मचा के दिया है। उसके बाद नीतीश कुमार को सामने आना पड़ा और संसदीय दल की बैठक बुला करके उन्हें इस बात की घोषणा करनी पड़ी कि किसी भी हाल में विलय नहीं होगा। लेकिन नीतीश कुमार के इस बात पर भरोसा किसी को नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जो कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय करके नीतीश कुमार के साथ आए थे और उनके साथ भी बहुत सारी वादे हुए थे, बहुत सारे एग्रीमेंट हुए थे। उसमें से अधिकांश एग्रीमेंट जो है वो नीतीश कुमार ने पूरा नहीं किया है। उपेंद्र कुशवाहा को बांध कर रखने के लिए उन्हें दो ऐसी जिम्मेवारी दी गई जिस जिम्मेवारी का उनके राजनीतिक कैरियर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही उससे उनके राजनीतिक कैरियर को बड़ा कोई बूस्टअप मिलता है। पहला तो उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, जिसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी बहुत शून्य है। उसके साथ साथ उन्हें एमएलसी बनाया गया, जिसको लेकर के वो लगातार अपनी बातों को रख भी नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही जिस तरह से उनको बांधा गया, उसके बाद से वो घुटन महसूस करने लगे थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि नीतीश कुमार ने जब उपेंद्र कुशवाहा से बात किया था तो कहा था कि लौकुश समीकरण अब आप ही को चलाना है और आप ही हमारे बाद सब कुछ देखिएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। उपेंद्र कुशवाहा को बहुत जल्द, 1 साल के अंदर ही पता चल गया था कि वो गलत फैसला ले चुके हैं। अब इस फैसले को बदलने का समय, कह रहे हैं आरएलएसपी के उनके पुराने साथी, की आ गया है और ये शुरुआत भी हो गई है। यहाँ तक बातें कही जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी के पुराने साथियों के बीच एक बड़ी बैठक हुई है। उस बैठक के बाद जो पुराने साथी हैं, ये बैठक बिल्कुल गुप्त हुई थी और उसके बाद से लगातार पुराने साथियों को बुलावा भेजा जा रहा है। अब इस बुलावा भेजे जाने के पीछे की रणनीति क्या है, ये हम आपको जब उनसे बात होगी तभी बता सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही है, हमने आपको खबरों में बताया भी था कि एक पेज है जिस पर उपेंद्र कुशवाहा का फोटो लगा हुआ है और उस पेज के माध्यम से ये बातें अक्सर कही जा रही हैं, बुलावा भेजा जा रहा है कि जो भी आरएलएसपी से जुड़े हुए पुराने साथी हैं, वो किसी भी पार्टी में नहीं हैं, वो साथी कृपया अपना मोबाइल नंबर दें। इसके साथ साथ ये संदेश सिर्फ उन्हीं को नहीं है जो किसी पार्टी में नहीं है, बल्कि सभी लोगों को है। कई लोगों से, जैसा कि हमने बताया कि कल जब मैं मॉर्निंग वॉक पे था तो कई लोगों ने हमारी गाड़ी और मुझे देख करके अपने आप को रोका और हमसे बातचीत हुई। उस बातचीत के दौरान आपको बता दें कि कई सारी बातें खुली। इसके साथ ही एक पोस्ट भी हमने दिखाया था आपको कल कि किस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के अब पुराने साथी, चाहे समता पार्टी के हों या आरएलएसपी के हों, अपना विचार रखते हैं, क्या कुछ कहते हैं, ये भी हमने आपको बताया। उपेंद्र कुशवाहा और उनके पुराने आरएलएसपी के साथियों का जुटान कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वक्त आ गया है जब सब कुछ बदला जाए और कुशवाहा की नई टीम जो है वो पुराने कलेवर के साथ वापस आने की तैयारी में लग गई है। आपको बता दें कि गुप्त मीटिंग के बाद हमने आपको कई बार बताया है कि पुराने साथियों को बुलावा भेजा गया है। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में किस तरह का मोड़ आता है। हमने बहुत पहले लिखा था कि बगावत हवा से दिए ने किया है, बगावत हवा से दिए ने किया है, कसम बुझाने का धरा दिया है, कसम बुझाने का धरा दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में और क्या कुछ रंग और रोगन देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681